आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अंतराल गति। गति का मतलब है मोशन करना, स्पीड के अंदर चलना, उसको गति कहते हैं। और यहाँ अंतराल गति से अर्थ ये है कि गीता में जैसा भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब कोई भी व्यक्ति पुराना कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उस कपड़े को फेंक करके और नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा जो है जब इस शरीर का भुगतान पूरा हो जाता है, आयुष्य कर्म संपन्न हो जाता है, तो ये आत्मा उस शरीर को छोड़ करके और अन्य शरीर के अंदर चली जाती है। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आत्मा जाती कैसे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। ये समझने की बात है कि आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में कैसे जाती है। हम देखते हैं कि हमारा कोई भी क्लोज रिलेटिव है, वह अगर आईसीयू के अंदर है और वो लास्ट जो है वो उसकी लास्ट ब्रीथ पे यानी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो हमारी उस समय में लास्ट समय में जब बात होती तो बाकायदा अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन कुछ ही क्षणों के अंदर मालूम पड़ता है कि उसकी अंतिम सांस निकल गई, राम नाम सत्य हो गया और उसने बोलना बंद कर दिया और डॉक्टर ने सारा परीक्षण करके ये बता दिया है कि नाउ ही इज डेड। ऐसी स्थिति में बहुत वैज्ञानिक लोगों ने जो है परीक्षण भी किए हैं कि बिफोर डेथ एंड आफ्टर डेथ व्हाट इज द चेंज इन द वेट ऑफ द बॉडी। तो उनको कोई भी चेंज नज़र नहीं आया, क्योंकि आत्मा तो अमूर्त होती है, तो उसका कोई भार होता ही नहीं है। वो तो जो है मासलेस होती है, यानी अमूर्त है, तो वो मूर्त का भार होता है। तो अब इस तरीके से ये आत्मा जब एक शरीर को छोड़ के चली जाती है तो जाती कैसी है, ये बहुत समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप देखिए कि हमारी जो मूल स्वरूप आत्मा है, जो शरीर को छोड़ती है, जो आत्मा द्रव्य है, जो चेतन द्रव्य है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जो है हम आत्मा कहते हैं। आत्मा के 23 नाम जो है हमारे भारतीय ग्रंथों के अंदर बताए जाते हैं। तो ये तो अक्रिया है, क्योंकि अशरीरी है। जब कोई वस्तु अशरीरी होती तो क्रिया कर ही नहीं सकती, तो ये अक्रिया होने के नाते न हिलती है, न डुलती है, न शरीर है, तो ये जाएगी कैसे? इसको गति, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मोशन कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। अब दूसरा जो इनके साथ में जन्म जन्मांतर से जो कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कारण शरीर, अज्ञानता, राग, द्वेष, कषाय, मोह का जो जितना भी 8 कर्मों का पुलिंदा लगा हुआ है, कार्बन शरीर है, वह एक वेयर हाउस है। वेयर हाउस अपने आप में मोशन नहीं करता है, उसको तो किसी न किसी माध्यम से धक्का देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। अब देखिए कि आत्मा तो अक्रिया है और जो हमारा जो वेयर हाउस है ये कर्मों का पुलिंदा, तो अब ये शरीर को छोड़े कैसे? तो उसको छोड़ने के लिए जो मुख्य बात है, उसको धक्का देने वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देने वाला जो है वो तेजस शरीर होता है। तेजस शरीर जो है इस संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और वह
असंख्य तरीके के काम करता है। सारा रूपांतरण है तेजस शरीर के अंदर होता है, जिसको कि हम अवचेतन मन भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति बदलता है, अच्छे से बुरा बनता है, बुरे से अच्छा बनता है, क्योंकि ये फैक्ट्री है। ये हमारे भीतर से जो आत्मा और कार्बन शरीर के जो आपस में मिलने से उदय प्रारब्ध के अनुसार जैसे भाव आते हैं, उन भावों को जो है ये कलर्ड लेशिया के अंदर जो है बदलता है। तेजस शरीर बहुत पावरफुल है और यही एग्जीक्यूशन करने वाला है। सारा कुछ भी हमारे शरीर का जो संचालक है वह तेजस शरीर है। तो तेजस शरीर जब धक्का देता है तो एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जो 4 गति होती है, जैसा कर्म बंधन किया जाता है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति मिलती है अति हिंसा करने, पंचेंद्रिय वध करने से और मांस वगैरह खाने से जो है क्रूर जो हिंसा की जाती है, तो नरक गति मिलती है। तिर्यंच गति जो है वो झूठ, कपट और जो है तोल माप के अंदर बदमाशी करना, ये धोखाधड़ी है। तिर्यंच गति मिलती है। और मनुष्य गति मिलती है सादगी से, सद्व्यवहार से, परोपकार से और परहित सरिस धर्म नहीं भाई का पालन करने से, मानवतावादी बनने से, लोगों को सुख पहुंचाने से मिलता है। और कोई भी जीव तपश्चर्या करता है तो उस तपस्या के माध्यम से, यानी वो तप की साधना करता है, वह जो है वो धार्मिक क्रियाएं करता है। तो धार्मिक क्रिया करने वाले को, या साधु है तो धार्मिक क्रिया करने वाले को जो है वो देव गति मिलती है। तो जैसी जैसी गति मिलती है उस गति में जाकर के 1 से 4 समय, मैक्सिमम 4 समय होता है और न्यूनतम 1 समय होता है। समय जो है ये टाइम की सबसे छोटी इकाई है और ये एक पलक जपते हैं तो कई समय निकल जाते हैं। यानी नेग्लिजिबल टाइम के अंदर जो है ये आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर के अंदर जन्म धारण कर लेती है। और जब यहाँ का आयुष्य समाप्त होना है उसके पहले पहले उसको आयुष्य का कर्म बंद करना होता है। और आयुष्य के कर्म बंद की पूरी कैलकुलेशन है कि हर 2/3 जो है, जो जितना भी आयुष्य होता है उसके 2/3 के बाद में आयुष्य कर्म का बीज पड़ता है। और वो हर बार जब उसका 2/3 जाने के बाद में जो पीछे 1/3 बचा उसका फिर 2/3 के बाद फिर जो उसका 1/3 बचा उसके 2/3 के बाद में, तो यानी मनुष्य जीवन जो है वह एक जन्म का या अधिकतम 8 जन्मों का जो है कर्मों का बंधन कर सकता है। तो ये ऐसे जो है वो बीज पड़ते हैं आयुष्य कर्म के, और उसके अंदर करेक्शन दे दिया जाता है। तो करेक्शन देने से के कारण जो है वो उनका अभी आयुष्य बंद नहीं होता है और उनको लास्ट के अंदर जो है करेक्शन होते होते जो अंत मति सो गति, यानी लास्ट समय में व्यक्ति की जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है। और जो है उसके अलावा इस गति के मिलने के साथ साथ के अंदर आदमी का अगला आयुष्य कर्म भी फिक्स हो जाता है, कितने वर्ष का है, और गति, जाति और इंद्रिय सब कुछ जो है पहले डिसाइड होने के बाद ही आत्मा आयुष्य की संपन्नता करती। उसके पहले पहले ये सारा डिसाइड हो जाना जरूरी है। और ये डिसाइड होने के बाद में ये शरीर छोड़ करके और ये आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। इसी को हम अंतराल गति कहते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक 12वां 13वां नहीं करते हैं तब तक वो आत्मा इधर उधर भटकती रहती है, उसका श्राद्ध करना पड़ता है। वो अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन हमारी जैन धर्म की जो मान्यता है कि आत्मा तुरंत ही जो है वो दूसरे जो है शरीर के अंदर वो जन्म धारण कर लेती है और कर्मों का जो है बंधन है वो चलता रहता। अब हमने अंतराल गति के बारे के अंदर सोचा तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि इस जीवन के अंदर नरक गति, तिर्यंच गति, क्योंकि अंतराल गति से जाना निश्चित है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अमर नहीं होकर के आता है। लेकिन अच्छी गति कैसे मिले
उस गति के लिए, और एक गति मोक्ष की गति भी होती है। हालांकि अभी हमारा जिस क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं, इस भरत क्षेत्र के अंदर मोह खुला हुआ, यहाँ पर इस भरत क्षेत्र में मोक्ष खुला हुआ नहीं है, लेकिन महाविद्या क्षेत्र के अंदर मोक्ष खुला हुआ है। तो वहाँ पर हम जन्म लेकर के और कुछ जन्मों में अपनी सारी अज्ञानता रूपी कर्मों को खपा करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो जब सारा इतना हम समझ लेते हैं तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो प्रायोरिटी देनी चाहिए मुक्ति की, क्योंकि हम गतियों के अंदर घूमते हैं तो वह भी तो संसार है। संसार क्या नाम है कि गति के अंदर भ्रमण करना। हालांकि हमारे पुण्य होता है जब मनुष्य या देव गति मिलता है, लेकिन वहाँ तो जाना तो पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, और वो पुण्य के जितने भोग है फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे, अगले जन्म की तैयारी करेंगे। यानी ये 84 लाख जो जून की जो साइकिल है ये हमको तोड़नी, हमको तो सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है, क्योंकि जो ये अवस्था होती है वो शाश्वत सुख की अवस्था होती है, उसके अंदर फिर जन्म लेना नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ा दुख का कारण, सबसे बड़ा जो है कहना चाहिए परेशानी का कारण है बार बार जन्म लेना। कोई भी बच्चा माँ के पेट के अंदर जो है 9 महीने जब उल्टा लटकता है तो आप जान सकते हो गर्मी लगती है, और खट्टी डकारे हैं, और माँ का खून है, और गंदगी है, और उसके अंदर उसको 9 महीने उल्टा लटकता है। तब वो भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करता है कि मुझे जल्दी जो है इस दुर्गंध वाले वातावरण से बाहर निकालो, और बाहर निकल के ही मैं आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन बाहर आता है तो दुनिया की माया की हवा लगती है, और फिर वही घोड़ा और वही मैदान व्यक्ति वही करने लग जाता है, और इस तरीके से ये जन्म जन्मांतर में हम घूमते रहते हैं। तो प्रश्न ये है कि हम जन्म जन्मांतर में क्यों घूमें? हम अपने जीवन का लक्ष्य मुक्ति का बनावें तो अंतराल गति के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि मुक्ति की हम नींव कैसे लगावें, शाश्वत सुख की हम नींव कैसे लगावें। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कर्म बंधन का मुख्य कारण है अज्ञानता। अज्ञानता क्या है कि मुझे ये ध्यान नहीं है कि मैं कौन हूँ। दो बड़ी अज्ञानता मैं जन्म जन्मांतर से पाल के चल रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, और दूसरी ये सृष्टि का संचालन करने वाला कौन है। तो मैं कौन हूँ, तो मैं जब ये मान के बैठा हूँ कि ये मन वचन काया का मैं मालिक हूँ, इसका संचालन करने वाला हूँ और इसको चलाने वाला मैं ही हूँ, तो ये मिथ्या ज्ञान है। वास्तव के अंदर मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी इसका जो है शरीर का संचालन करने वाला जन्म से मृत्यु तक वो कुदरत है, लेकिन हमने स्वयं ने अपने आप को कर्ता मान लिया कि हम ही करने वाले हैं। आप में मालिकी भाव और कर्ता भाव आ गया। यही कर्म बंधन का कारण है, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है, यही 84 लाख जीवा योनि के अंदर घुमाता है, यही मुक्ति का बाधक है। तो इसीलिए हमको जो है ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो हमको ज्ञान दे करके प्रशिक्षित करे। यानी हमारा जो है ये मिथ्या ज्ञान है, हमारा दर्शन मोहन ही उसको भस्मीभूत करे और हमको कर्ता से अकर्ता बना दे। जब हम अकर्ता बन जाते हैं तो संसार के सब जीवों को हम अकर्ता समझते हैं, निमित्त समझते हैं और निर्दोष समझते हैं और शुद्ध आत्मा समझते हैं। और जब कर्ता भाव में रहते हैं, मालिकीपन में रहते हैं, यानी ऑनरशिप और डूअरशिप में रहते हैं, तब कर्म का बंधन तो होता ही है, लेकिन हम ब्लेम और क्लेम में चले जाते हैं, हम राग द्वेष के जगत के अंदर चले जाते हैं और ये राग द्वेष मल्टीप्लाई होता रहता है। राग द्वेष के मल्टीप्लाई होने का अर्थ है कि हमारी जो कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, हमारी अज्ञानता है, वह बढ़ती रहती है। हमको तो इसको घटाना है। ये सारी कैलकुलेशन, ये सारी समझ है।
वो मानव जीवन के अंदर सबसे अधिक आसक्ति है, क्यों मानव एक चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य के पास के अंदर डेवलप्ड मन है, बुद्धि है, चित्त है और कर्म मानने वाला अहंकार भी है। उस अहंकार के वशीभूत वो 7वीं नारकी में भी जा सकता है कर्म बंधन करके, और जो है उसके बाद के अंदर वो जो है मुक्ति को भी जा सकता है। प्रश्न ये है कि जो ज्ञान दर्शन हमारे पास में, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। उस उपयोग के ऊपर ही सब कुछ जो है नज़र आती है चीज़। तो हमें उस चीज़ का उपयोग करना है कि ज्ञानी पुरुष की तलाश करो और ज्ञान को प्राप्त करो। और जब हमारे को ये ज्ञान मिल जाता है तो हमारा कर्ता पद से हमारा पद है बदल जाता है। वो कर्ता पद से हम आत्म पद पर आ जाते हैं, यानी हम हमारी लक्ष्य की तरफ उन्मुख हो जाते हैं कि अब आप अंतरात्मा बन गए हो। अब आप प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, प्रीति जागृति और अनुभव करो और धीरे धीरे आप परमात्मा बन जाओ प्रयास करते करते। और उस स्थिति में आने के बाद के अंदर कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ जो है दृष्टि परिवर्तन करना होता है कि जो हमारा चिंतन जो है वो इंद्रिय सुख के अंदर था, वो चिंतन हट करके हमारा जो है आत्मचिंतन में आ जाता है। वो भेद विज्ञान की जो है वो भेद विज्ञान की स्थिति पैदा हो जाती है कि शरीर अलग, मैं अलग, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो बिंदु है, ये जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट जो है हमें ज्ञाता दृष्टा बनाता है, भेद विज्ञान करवाता है, हमें आत्मा की तरफ ले जाता है और हमारी मुक्ति की नींव लगाता है, शाश्वत सुख की नींव लगाता है। और यही सनातन सत्य है। यानी आत्मा जो है वो सनातन सत्य और वो जड़ है, वो रिलेटिव सत्य है। हमारे सामने जितना भी व्यवहार जगत है वो जड़ का जगत है और वो राग द्वेष का जगत है। जड़ हमारा साधन है लेकिन हमारी आत्मा है वो साध्य है। इसीलिए अगर हम इस अंतराल गति में बार बार न घूमना चाहें तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, साध्य बनाना चाहिए कि मुझे मुक्ति की ओर जाना है। तो आप भाव डालो, आप सिमंदर स्वामी से प्रार्थना करो कि हे सिमंदर स्वामी भगवान, मेरा जो अगला जन्म है आपके चरणों के अंदर हो। और जो है समस्त देवी देवताओं से ही आप प्रार्थना करो कि वे आपकी मदद करें और वो सिमंदर स्वामी के चरणों में पहुंचने में कोई तरह का विघ्न आवे, संजोग आवे, अवरोध के संजोग आवे, उसको हटावे। तो इस तरीके से हम जो है अपने जीवन का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। मानव जीवन का जो है उपयोग दोनों तरफ से हो सकता है। एक तो जो कुछ भी हमारा भुगतान चल रहा है उसके साथ जुड़ जाओ, या उस भुगतान के साथ न जुड़ करके आप आत्म तत्व के अंदर विलीन हो जाओ। स्वयं के द्वारा स्वयं का परीक्षण करो, निरीक्षण करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो। जब हम अपने से बात करने लग जाएंगे तब कोई वाया मीडिया नहीं रहेगा। 24 आवर्स जो हम यही जागृति बना के रखेंगे कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तो एक भुगतान का साधन है, जो साधन वो तो पूर्व जन्म की लायबिलिटी है, पूर्व जन्म का जो है वो हिसाब है, वो तो हिसाब चलेगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते हो। किसी की ताकत नहीं होती है कि व्यवहार जगत के जो है भुगतान को रोक सके। भगवान महावीर भी स्वयं अपने उस भुगतान को नहीं रोक सके और उन्होंने 12.5 वर्ष तक कठोर जो है वह कहना चाहिए सहनशीलता, सहिष्णुता रख करके, ज्ञाता दृष्टा बन करके, दृष्टि विज्ञान के माध्यम से भेद विज्ञान करके जो है उन्होंने वो जो स्थिति प्राप्त की। और देखिए कि ये ज्ञाता दृष्टा जो पद है ना, इस पद के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। इसकी ताकत क्या है कि जो ही हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, जो ही हम अकर्ता बन जाते हैं, मन वचन काया के अंदर क्या चल रहा है उसकी क्रिया को देखने लग जाते हैं। और हमारा अज्ञानता क्या है? ये कार्बन शरीर है, ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय 8 कर्मों
की शुभ अशुभ प्रवृत्तियां हैं जो कि हमारी आत्मा के साथ में कर्म शरीर के रूप के अंदर जुड़ी हुई है, तो इसके अंदर जो कर्म परमाणु हैं, यानी एक एक आत्म प्रदेश पर असंख्य असंख्य जो कर्मों के परमाणु जिनको कालाणु बोला जाता है वो उपस्थित रहते हैं। तो जो ही हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं त्यों ही फास्ट स्पीड से जो है वो हमारे कर्मों के जो परमाणु हैं ढीले होते हैं, शिथिल होते हैं और झड़ने लग जाते हैं, जिसको हम निर्जरा कहते हैं। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। और ये आंशिक निर्जरा होती है, और जब सारी निर्जरा परमानेंट हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर आत्मा इस शरीर में नहीं रुकता या रुकती है, क्योंकि अज्ञानता समाप्त हो गई। सच्चा त्याग है वो अज्ञानता का त्याग होना चाहिए, और अज्ञानता के त्याग के साथ साथ में आपकी मुक्ति तो खड़ी है। मुक्ति को लेने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्रभु है वह प्रभु तो जो है मुक्त अवस्था में ही है। वो तो इस अज्ञानता के कारण जो है फेविकॉल रूप में उससे बंधा हुआ है, और जो ही अलग हो जाता है त्यों ही जो ये आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। क्योंकि मुक्ति और जो उसका परमानेंट आनंद है, सुख का धाम है, उसका लक्षण है, और वही लक्षण मोक्ष का है। उस स्थिति के अंदर वह चला जाता है, शरीर के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि शरीर में रहने का जो कारण है वो राग द्वेष समाप्त हो गया, अज्ञान समाप्त हो गया। और जब अज्ञान समाप्त हो गया तो उसके बाद के निश्चित रूप से इसको जाना ही है। तो भाई और बहनों, इस अंतराल गति का जो हमारा आज का जो विषय है उसको बहुत स्पष्ट रूप से जो हमने समझा, लेकिन समझने के बाद के अंदर हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो आत्मोन्मुखी होना चाहिए, वो शरीरमुखी नहीं होना चाहिए। शरीरमुखी हो जाएगा तो हम 5 इंद्रियों के सुख के अंदर धन संपत्ति साधना पद प्रतिष्ठा उसके अंदर ही उलझे रहेंगे, मैं और मेरा में ही उलझे रहेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो हमारा कर्म शरीर है वो और विस्तार पालेगा। हमें विस्तार नहीं करना है, हमारा लक्ष्य है कि कर्म शरीर को धीरे धीरे समझ करके ज्ञाता दृष्टा बन करके और उसको धीरे धीरे जो है वो जीरो पर लाना है। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। वह विषय को अगर आज हम जो है वो ऑडियंस के सामने जो है रखें तो जो है हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ऑडियंस की तरफ से कि वास्तव के अंदर हमारे जीवन के केंद्र में चेतना या आत्मा रहनी चाहिए। अगर केंद्र के अंदर आत्मा है तो हम किसी भी बुराई के शिकार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो अजर अमर और अविनाशी है, और वह जो है वो सब अच्छाइयों का पुंज है। तो उसके लिए हमें जो है अपना जीवन का जो है कल्याण होता रहेगा, जीवन हमारा आगे से आगे विकसित होता रहेगा, हमारा ज्ञान दर्शन है उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। और वो डेवलपमेंट हमको करना है, क्योंकि वही आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। आत्मा के साथ के अंदर ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट जाता है और उसके साथ साथ में कर्म जाते हैं। तो जितना जितना डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमारी आत्मा की अनुभूति अच्छी होती जाएगी, और जब हम संपूर्ण रूप से जो है अनुभूति कर लेंगे तो उस स्थिति के अंदर हमारा गंतव्य है हमारे तक पहुंच जाएगा, यानी हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त की अवस्था में चले जाएंगे। तो भाई और बहनों, आज का जो ये विषय अंतराल गति है बहुत स्पष्ट है, और ये एक तरीके से पूरा जो है दार्शनिक विषय है, पूरा ये टेक्निकल विषय है कि किस तरीके से जो है ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के अन्य शरीर के अंदर जाती है। ये चीज़ जब हमें अंतराल गति समझ में आ जाती है तो हम जो है जो हमारे
टेम्परेरी चीज़ें हैं, उन टेम्परेरी चीज़ों को जो है छोड़ करके हम परमानेंट अकाउंट में आना चाहते हैं। हम आपको यही राय देते हैं कि आप जग माही ऐसो रहो जो अम्बुज शर्माही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। कि इस एपिसोड को सुन करके हम ये तय करें कि इस दुनिया के अंदर हम किस तरीके से जो है जीवन यापन करें। तो कमल का जो फूल होता है वो किस तरीके से जीवन यापन करता है कि वह उस कीचड़ से, मड से जो है अपने आप जो है ऊपर रहता है। वो देखता है कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो मड है, कीचड़ है, वो समझता है क्योंकि जो डंठल है कमल का वह कीचड़ में ही रहता, वो समझता हमारे साथ है। तो आप इस तरीके से जीवन यापन करो कि अपने घर गृहस्थी के अंदर परिवार के साथ में रहो, करो सब कुछ, लेकिन आपका जो तार है, आपका संबंध है, आपके भीतर विराजमान शुद्धता आत्मा भगवान ईश्वर प्रभु से जो है वह जुड़ जाना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सुंदर विषय को हमने समझ करके अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।